साप्ताहिक सीए वन लाइनर्स 14 मार्च से 20 मार्च तक 3। ऑस्कर विजेता ब्रिटिश निर्देशक स्टीव मैकवीन ने 16 मार्च 2022 को विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की और अब इसे ब्रिटेन में सर स्टीव मैकवीन के नाम से जाना जाएगा। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी प्रमोद भगत ने हाल ही में संपन्न हुए इबड्रोला स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारत ने चेन्नई में फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी के लिए बोली जीती है। साप्ताहिक सीए वन लाइनर्स 14 मार्च से 20 मार्च तक 2। शांति के राजदूत जनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी द्वारा स्थापित अहिंसा विश्व भारती संगठन हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित करेगा। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 13 मार्च 2022 को अमेरिका के लॉस एंजल्स में हुआ। साप्ताहिक सीए वन लाइनर्स 14 मार्च से 20 मार्च तक 1। पोलैंड की करोलिना बिलावस्का को साल 2021 की मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया है। टीकाकरण के महत्व और सार्वजनिक स्वास्थ्य में इसकी भूमिका को बताने के लिए हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित एक वार्षिक विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में फिनलैंड को 5वें वर्ष के लिए दुनिया का सबसे खुशहाल देश नामित किया गया है। विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च। विश्व कठपुतली दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य कठपुतली को बढ़ावा देना और दुनिया भर में कठपुतली चलाने वालों का सम्मान करना है। यह दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया, जब यूनियन इंटरनेशनले डे ला मैरिनेट (UNIMA) ने इसकी स्थापना की थी। कठपुतली 3000 ईसा पूर्व की एक पुरानी थिएटर तकनीक है। 2022 की थीम दसी है। संगीत नाटक अकादमी करेगी पुतुल उत्सव का आयोजन। संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली 21 मार्च 2022 को पुतुल उत्सव, एक कठपुतली उत्सव का आयोजन कर रहा है। उत्सव का विषय आजादी के रंग पुतुल के संग है। इस आयोजन में कठपुतली के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के किस्से सुनाए जाएंगे। यह 5 शहरों वाराणसी, हैदराबाद, अंगुल, नई दिल्ली और अगरतला में मनाया जाएगा। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 मार्च। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 अक्टूबर 1966 को एक प्रस्ताव अपनाया और प्रतिवर्ष 21 मार्च को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 1960 में उस दिन दक्षिण अफ्रीका के शार्पविले में रंगभेद और कोर्ट पास कानूनों और कोर्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन में पुलिस ने गोलियां चलाईं और 69 लोगों की मौत हो गई। 2022 की थीम वॉइसेस ऑफ एक्शन अगेंस्ट रेजिम है। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड करेगा हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने अपने हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो उन कंपनियों में निवेश करेगी जो हाउसिंग थीम में वृद्धि से लाभान्वित होने वाली है और या इस प्रकार के कार्यों में संलग्न है। यह स्कीम निफ्टी हाउसिंग इंडेक्स के अंतर्गत आने वाले बुनियादी पात्र उद्योगों में निवेश करेगी। नया फंड ऑफर 28 मार्च को खुलेगा और 11 अप्रैल 2022 को बंद होगा। नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के एथलीटों ने जीते 5 पदक। मार्च 2022 में कोलकाता में आयोजित 19वीं सीनियर और 14वीं जूनियर नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के एथलीटों ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित 5 पदक जीते। 24 राज्यों के 150 से अधिक एथलीटों ने राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया, जो भारतीय पैरालंपिक समिति के अधिकार के तहत आयोजित किए गए थे। सुमित कुमार ने सीनियर 97 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। श्री धर्मजीवन गाथा पुस्तक का विमोचन। 20 मार्च 2022 को शास्त्री जी महाराज की जीवनी श्री धर्मजीवन गाथा का विमोचन किया गया। अहमदाबाद में भाव वंदना पर्व के अवसर पर इसका विमोचन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया था। गुरुदेव शास्त्री जी महाराज के जीवन पर पुस्तक के खंडों को उनके शिष्य स्वामी श्री माधवप्रिय दास जी ने लिखा है। शास्त्री जी ने समाज में प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को फिर से स्थापित किया था। एस जयशंकर, अलेक्जेंडर शेलिनबर्ग ने की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता।
20 मार्च 2022 को विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इससे पहले 18 मार्च 2022 को भारत और ऑस्ट्रिया ने आभासी रूप से विदेश कार्यालय परामर्श का छठा दौर आयोजित किया था। इंडो पैसिफिक में विकास, आतंकवाद, भारत यूरोपीय संघ के संबंधों आदि सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदान किए 2022 के पद्म पुरस्कार। 21 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में 2022 के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। गुलाम नबी आजाद तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार विजेताओं में शामिल थे। कुल 128 पुरस्कार प्रदान किए गए। विश्व कविता दिवस 21 मार्च। विश्व कविता दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत पहली बार यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिकी, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने वर्ष 1999 में पेरिस में अपने 30वें आम सम्मेलन में की थी। इसका उद्देश्य काव्यात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से भाषाई विविधता का समर्थन करना और लुप्तप्राय भाषाओं को सुनने के अवसर को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। 28 नवंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प द्वारा इस दिवस की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य सभी प्रकार के वनों और पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लगभग 1.6 बिलियन लोग भोजन, आश्रय, ऊर्जा, दवाओं और आय के लिए सीधे वनों पर निर्भर हैं। 2022 की थीम वन और सतत उत्पादन और खपत है। आईआईटी मद्रास और नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने विकसित किया आई पावर्ड एल्गोरिदम। आईआईटी मद्रास और अमेरिका स्थित नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने गहन शिक्षण एल्गोरिदम विकसित किया है। वे स्मार्टफोन कैमरों का उपयोग करके शूट किए गए वीडियो में गहनता प्रत्यक्षण और 3D प्रभाव को काफी बढ़ा सकते हैं। शोध को प्रोसीडिंग्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्यूटर विजन ICCV 2021 में प्रकाशित किया गया है। 20 मार्च 2022 को उड़ीसा ने मनाया पखाल दिवस। उड़ीसा ने 20 मार्च 2022 को पखाल दिवस मनाया, जो युगों से राज्य के मुख्य भोजन की लोकप्रियता को दर्शाता है। इस पहल की शुरुआत 2015 में उड़ीसा के लोगों ने दुनिया भर में अपने पारंपरिक भोजन का जश्न मनाने के लिए की थी। पखाल चावल का पानी एक भारतीय व्यंजन के लिए ओडिया शब्द है जिसमें पके हुए चावल होते हैं जिन्हें पानी में हल्का किण्वित किया जाता है। पखाल व्यंजन की उत्पत्ति भगवान जगन्नाथ मंदिर से हुई है। 20 मार्च 2022 से आगरा में शुरू हुआ ताज महोत्सव। कला, शिल्प और संस्कृति के 10 दिवसीय उत्सव ताज महोत्सव का उद्घाटन 20 मार्च 2022 को आगरा के शिल्पग्राम में किया गया। यह 29 मार्च 2022 तक आयोजित किया जाएगा। सांस्कृतिक उत्सव की विषय वस्तु आजादी के अमृत महोत्सव के संग ताज महोत्सव के रंग है। त्योहार में कश्मीर, वाराणसी, पश्चिम बंगाल, फरीदाबाद, पंजाब, छत्तीसगढ़ और कई अन्य राज्यों के कलाकारों द्वारा प्रदर्शित की गई कृतियां हैं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने दी 2022-23 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने 2022-23 के लिए आबकारी नीति को अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें वर्ष के दौरान 2131 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रह का लक्ष्य तय किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 से 264 करोड़ रुपए अधिक होगा। इसका अर्थ है कि राज्य के उत्पाद शुल्क में कुल मिलाकर 14% की वृद्धि हुई है। इकाई लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन वेन लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के मूल्य के 4% के नवीकरण शुल्क पर खुदरा आबकारी वेंडों के नवीनीकरण के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई। भारत और जापान ने शुरू की स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी। भारत और जापान ने 19 मार्च 2022 को स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी SEP की शुरुआत की। इसे सतत आर्थिक विकास प्राप्त करने, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सहयोग के लिए शुरू किया गया है।
यह पहल नई दिल्ली में हो रहे 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के अवसर पर शुरू की गई थी। नीवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य बना नागालैंड। नागालैंड ने पूरी तरह से पेपरलेस बनने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नीवा कार्यक्रम को लागू करने वाली पूरे देश में पहली राज्य विधानसभा बनकर इतिहास रच दिया है। अब सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। नीवा एक यूनिकोड अनुरूप सॉफ्टवेयर है जिसमें विभिन्न दस्तावेजों जैसे प्रश्नों की सूची आदि तक आसान पहुंच का प्रावधान है। एन बीरेन सिंह को दूसरे कार्यकाल के लिए मणिपुर के सीएम के रूप में किया गया नामित। मणिपुर के मुख्यमंत्री नोकथोम्बम बीरेन सिंह 20 मार्च 2022 को दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। वह 2017 से राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वह मणिपुर में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री हैं। देश हेतु उनके असाधारण कार्य के लिए उन्हें 2018 में चैंपियंस ऑफ चेंज से सम्मानित किया गया था। पंकज आडवाणी ने जीती 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। पंकज आडवाणी ने 19 मार्च 2022 को हमवतन ध्रुव सीतवाला को 6-2 से हराकर कतर के दोहा में 19वीं एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीता। यह आडवाणी का 24वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब और 8वां एशियाई ताज है। इससे पहले आडवाणी ने म्यांमार के पॉक्सा को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के 5वें संस्करण का आयोजन करेगा नीति आयोग। नीति आयोग का महिला उद्यमिता मंच 21 मार्च 2022 को वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के 5वें संस्करण का आयोजन करेगा। यह पुरस्कार सशक्त और समर्थ भारत के प्रति उनके योगदान के सम्मान में 75 महिलाओं को प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार पाने वालों में पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी, एसबीआई की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य और कई अन्य शामिल हैं। जापान ने अगले 5 वर्षों में भारत में निवेश लक्ष्य की घोषणा की। जापान ने अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन 3,20,000 करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य की घोषणा की है। दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यह घोषणा 2014 की निवेश प्रोत्साहन साझेदारी का अनुसरण करती है, जब दोनों पक्ष 2014 से 2019 तक 3.5 ट्रिलियन येन के जापानी निवेश पर सहमत हुए थे। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस 20 मार्च। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस WOHD हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। 2013 में वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन ने वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की शुरुआत की। WOHD को 12 सितंबर 2007 को घोषित किया गया था, लेकिन अभियान 2013 में क्रियान्वित हुआ। एक बच्चे के जीवन के अंत में 20 दांत होने चाहिए और वरिष्ठ नागरिकों के 20 दांत होने चाहिए। एक स्वस्थ वयस्क के 32 स्वस्थ दांत होने चाहिए। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च। जागरूकता बढ़ाने और गौरैयों की रक्षा के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने फ्रांस के इकोसिस एक्शन फाउंडेशन के साथ मिलकर की थी। सोसाइटी की शुरुआत एक समर्पित संरक्षणवादी मोहम्मद दिलावर ने की थी। पहला विश्व गौरैया दिवस 2010 में मनाया गया था। 2022 की थीम आई लव स्पैरो है। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस 20 मार्च। दुनिया भर में हर साल 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को 2013 में मनाना शुरू किया था। संकल्प की शुरुआत भूटान ने की थी। 1970 के दशक में भूटान ने शुरू में राष्ट्रीय आय पर राष्ट्रीय खुशी के मूल्य को प्राथमिकता दी थी। भूटान को 66वीं महासभा में सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर सकल राष्ट्रीय खुशी के लक्ष्य को अपनाने के लिए जाना जाता है। त्रिपुरा सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए विशेष योजना की घोषणा की। त्रिपुरा के 7,000 से अधिक चाय बागान श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास में राज्य सरकार ने और कोट मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प और कोट नामक एक विशेष योजना की घोषणा की है। यह योजना चाय बागान श्रमिकों को आवास, राशन और वित्तीय सहायता का आश्वासन देती है। योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार के खजाने से 85 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी।
दिवंगत विधिवेता सोली सोराबजी की जीवनी अप्रैल 2022 में होगी रिलीज। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल एक्ट सोली सोराबजी के जीवन और समय पर एक नई किताब अप्रैल 2022 में प्रदर्शित होगी। अधिकृत जीवनी, जिसका शीर्षक और क्वोट सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स और क्वोट है, अधिवक्ता और कानूनी विद्वान अभिनव चंद्रचूड़ द्वारा लिखित है। सोराबजी, जिनका 2021 में निधन हो गया, ने भारत के लिए 2 बार पहले 1989-90 और फिर 1998-2004 तक एग के रूप में कार्य किया। जर्मनी के लिए पहली बार गीटैग किए गए कश्मीर कालीनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जम्मू कश्मीर सरकार ने आखिरकार प्रसिद्ध कश्मीरी कालीन के लिए एक त्वरित प्रतिक्रिया QR कोड के साथ एक भौगोलिक संकेत की रजिस्ट्री शुरू की है, जिसमें कारीगरों और उपयोग की गई सामग्री का विवरण है। गीटैग वाले कालीनों का पहला प्रेषित माल मार्च 2022 में नई दिल्ली से जर्मनी को निर्यात किया गया था। कश्मीरी कालीनों को गीटैग जून 2016 में दिया गया था, लेकिन पंजीकृत कालीनों को 2022 से प्रमाणित किया गया था। TPL BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला देश बना। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड TPL अपने उत्पाद लीनियर एल्काइल बेंजीन लैब को IS 12795 2020 प्रमाणन से सम्मानित करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। इसे रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा प्रमाणित किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन के साथ TPL भारतीय बाजार में लैब के एकमात्र अधिकृत विक्रेता के रूप में उभरता है। मानेसर में भारत को मिला पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने मानेसर में वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर वर्चुअल लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन SGKC लेस देन स्पैन ग्रेटर देन और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ किया। यह केंद्र सरकार द्वारा अपनी तरह की पहली पहल है। मानेसर में भारत को मिला पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने मानेसर में वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर वर्चुअल लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन SGKC लेस देन स्पैन ग्रेटर देन और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ किया। यह केंद्र सरकार द्वारा अपनी तरह की पहली पहल है। वर्चुअल लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन SGKC लेस देन स्पैन ग्रेटर देन को पावर ग्रिड द्वारा केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के समर्थन और लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन यूसेड लेस देन स्पैन ग्रेटर देन यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट से तकनीकी सहायता के साथ विकसित किया गया है। बैंक ने SHG बैंक लिंकेज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर बैंक को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसे स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज में इसके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। बैंक के MD और CEO बलदेव प्रकाश ने बारामूला में बिजनेस यूनिट पटन गांव का उद्घाटन किया और मॉडल टाउन सोपोर और बकुरा गांदरबल की व्यावसायिक इकाइयों का भी उद्घाटन किया। पुणे ग्रामीण में बनेगी देश की पहली मेडिकल सिटी। देश की पहली मेडिकल सिटी पुणे जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। इंद्रायणी मेडिसिटी नाम से यह न केवल चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि एक छत के नीचे सभी प्रकार के विशेष उपचार भी प्रदान करेगा। मेडिसिटी में लगभग 24 अलग अलग अस्पताल भवन होंगे, प्रत्येक में एक विभाग होगा। यह पड़ोसी जिलों के लोगों के लिए भी उपयोगी होगा। फॉर्च्यून इंडिया नेक्स्ट 500 की सूची में रेलटेल 124वें स्थान पर। रेलटेल ने फॉर्च्यून इंडिया नेक्स्ट 500 लिस्ट ऑफ ईयर 2022 सूची में 67 स्थान की छलांग लगाकर 124वां स्थान हासिल किया है। यह भारत में काम करने वाली शीर्ष मध्यम आकार की कंपनियों की 2021 की सूची में 197वें स्थान पर है। रेलटेल के अलावा less than span style equals greater than IRCTC less than span greater than 309 रैंक पर सूची में शामिल एकमात्र रेलवे less than span style equals greater than PSU less than span greater than है। इसके अलावा फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची 2022 में 10 भारतीय सरकारी कंपनियां हैं। रेलटेल सूची में एकमात्र दूरसंचार सार्वजनिक उपक्रम है। मिशन इंद्रधनुष पूर्ण टीकाकरण की सूची में सबसे ऊपर उड़ीसा।
मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ सफल टीकाकरण के अलावा उड़ीसा भारत का एकमात्र राज्य बन गया है जिसने 90.5% टीकाकरण हासिल किया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 20 जिले पूर्ण टीकाकरण में 90% से ऊपर थे और 10 जिले 90% से कम थे। पूर्ण टीकाकरण में 12 बीमारियों के खिलाफ निवारक खुराक शामिल है। लिवक्विक आरबीआई की पीपीआई इंटरऑपरेबिलिटी प्राप्त करने वाली पहली फिनटेक बनी। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई जारीकर्ता लिवक्विक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अनिवार्य रूप से पूर्ण इंटरऑपरेबिलिटी हासिल कर ली है। कंपनी पूर्ण इंटरऑपरेबिलिटी हासिल करने वाली पहली लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन पीपीआई लेस देन स्पैन ग्रेटर देन जारीकर्ता भी है। इंटरऑपरेबिलिटी के साथ ग्राहक वीजा और रुपए नेटवर्क पर कार्ड संलग्न करके अपने भुगतान को अनुकूलित कर सकते हैं और लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स कलर RAGB 71, 82, 94 ग्रेटर देन OP लेस देन स्पैन ग्रेटर देन को भी सक्षम कर सकते हैं। 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 20-22 मार्च तक की जाएगी आयोजित। 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस IGC 20-22 मार्च 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। यह खान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की विज्ञान अकादमियों का एक संयुक्त प्रयास है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल कांग्रेस IUGS के तत्वावधान में IGCS को चतुर्भुज आयोजित किया जाता है। IIT मद्रास ने अल्ट्रासाउंड इमेज प्रदान करने के लिए नई तकनीक की विकसित। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक नई तकनीक विकसित की है जो पुनर्निर्मित अल्ट्रासाउंड इमेज के माध्यम से एक स्पष्ट और उच्च गुणवत्ता वाला दृश्य प्रदान कर सकती है। टीम ने एक नई बीम फॉर्मिंग तकनीक विकसित करने का दावा किया है जिसे अन्य मौजूदा तकनीकों से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है और पूरे क्षेत्र में सर्वोत्तम इमेज रिजोल्यूशन उत्पन्न करता है। वैज्ञानिक अनुसंधान के GD बिरला पुरस्कार के लिए नारायण प्रधान का चयन। प्रोफेसर नारायण प्रधान को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। 1991 में स्थापित, यह पुरस्कार 50 वर्ष से कम आयु के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान की किसी भी शाखा में उनके मूल और उत्कृष्ट योगदान के लिए मान्यता देता है। इसमें 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। मुंबई बनेगा दक्षिण एशिया का पहला नेट जीरो सिटी। मुंबई ने 2050 तक नेट जीरो तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया है। लक्ष्य भारत के समग्र लक्ष्य से 20 साल पहले है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में COP26 में 2070 तक शुद्ध शून्य के लक्ष्य की घोषणा की। करीब 21 मिलियन लोगों की आबादी के साथ मुंबई भारत का दूसरा सबसे घनी आबादी वाला शहर है और दुनिया में 8वां सबसे अधिक है। एक्सिस बैंक ने IFR एशिया का एशियन बैंक ऑफ द ईयर का जीता अवार्ड। एक्सिस बैंक को IFR एशिया के एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सभी प्रमुख उत्पादों और खंडों में इक्विटी और ऋण जारी करने में बैंक के उत्कृष्ट प्रदर्शन को स्वीकार करता है। बैंक ने फाइनेंस एशियाज कंट्री अवार्ड्स में भारत में सर्वश्रेष्ठ DCM हाउस का पुरस्कार भी जीता। एक्सिस बैंक लगातार 15 कैलेंडर वर्षों से ब्लूमबर्ग लीग टेबल रैंकिंग में नंबर 1 पर है। बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में शामिल। भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में शामिल हुआ है। देश का कुल मार्केट कैप $3.21 ट्रिलियन है, जो यूके $3.19 ट्रिलियन, सऊदी अरब $3.18 ट्रिलियन और कनाडा $3.18 ट्रिलियन से अधिक है। 2022 में भारत अपने मार्केट कैप में 7.4% की गिरावट के बावजूद 2 पायदान चढ़ गया है। मिताली राज ने महिला विश्व कप में सर्वाधिक 50 से अधिक स्कोर के रिकॉर्ड की बराबरी की। मिताली राज ने 19 मार्च 2022 को ऑकलैंड में चल रहे लेस देन स्पैन